तेजवान पुरुष हमारे पर्वत की ओर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाली ने मुझे मारने के लिए कोई गुप्तचर भेजे हो। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तेजस्वी सिंह रूप दिखलाते हैं। मातंग ऋषि के श्रापवश बाली न यहाँ आ सकता है, तब तक मैं जग में जिंदा हुए चैन नहीं पा सकता है। गरमल मेला नाम के दूत हुए और पता ठिकाना लेते हो, छल से बल से निज कौशल से मेरा वध करने को आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि मेरा संदेश सही हुआ तो मुझे इशारा करना तुम। यदि बाली के भेजे हुए कोई दूत हो तो मुझे इशारा कर देना, ताकि मैं इस पर्वत को छोड़कर और कहीं भाग जाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हे महाराज, हे महाराज, आपके कहने से मैं अभी वहां पर जाता हूँ। छल से बल से निज शक्ति से मैं उनका पता लगाता हूँ। यदि हुए मनमेला नाम के दूत, यदि हुए मनमेला नाम के दूत तो उनको मार गिराऊंगा। यदि कोई दूसरा हुआ तो आपसे आन मिलाऊंगा। बहुत अच्छा, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें महाराज। जाइए पता लगाइए कौन है, किस लिए आ रहे हैं। बोलो शुक्री महाराज की विप्र रूप धर कपिते गयो, माथ नाय पूछत यश भयो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। गौतम श्यामल गौर शरीरा, प्रणाम। छत्री रूप फिरऊ बन वीरा। मैं भी देव आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कठिन राह है यहाँ की, कठिन राह है यहाँ की, बन है या गंभीर। कौन कहाँ को जाते हो श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़, ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़, बालू बयार दुस्तर भगवान। ऐसे दुखदाई रास्ते में क्यों निकल पड़े, क्यों कर भगवान। हैं आप तपस्वी या यति कोई, हैं आप तपस्वी या यति कोई, या कोई छत्री बांके हैं। दोनों हैं सुंदर गौर वर्ण, चाहते हो कौन कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, तेज तुम्हारे रूपों पर है। आप में कोई दैवी शक्ति जो झलक रही इन आंखों पर। हम तुम दोनों राहगीर, हम तुम दोनों राहगीर, यूं ही मंजिल कट जाएगी। संबंध या परिचय हुआ तो अच्छी तरह पड़ जाएगी। हे महाराज, आप बताइए कौन है सुंदर गौर वर्ण वाले, ऐसे कोमल चरण वाले, इस कठोर भूमि पर ये कांटों का वन, पत्थरों का वन है। आप यहाँ पर क्यों विचर रहे हैं। या कोई आप छत्री हैं, या आप नर हैं, या नारायण हैं। जय श्री राधे। श्री हनुमान जी की सुंदर एवं सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर के ये मुद्राएं भैया लल्लू यादव मानपुरा, सौरभ सिंह यादव इकोना, 20 रुपया दोनों से 10 रुपया दोनों से दिनों की बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, आप कृपा कर मुझे बताइए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हे विप्रदेव, हम कौशलपति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। उन्हीं के वचनों को मानकर इसी वन प्रखंड में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। हमारा नाम राम है, ये हमारे छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में हमारी अर्धांगिनी भी थी। यहाँ हरि निश्चर वेदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। लेकिन हे विप्रदेव, किसी निशाचर ने इसी वन से हमारी भार्या का हरण किया है। हम दोनों प्राणी उन्हीं की खोज में फिर रहे हैं। आपन चरते कहा हम गाई, कहे गोपे प्रेम जे कथा बुझाई, काहे गोपे
भैया बल्लू यादव मानपुरा 10 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। हे विप्रदेव, कही जो हमारा चरित्र था मैंने आपको सुना दिया है। आप भी कहिए, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या तुम्हारा नाम है? मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कसंदर की नाई। हे महाराज, मेरा स्वभाव तो पूछना है, लेकिन आप तो मनुष्य की भांति पूछने लगे। प्रभु पहचान प्रयोग चरना, सो सुख मा जाए नहीं वरना। तब माया बस भरो भुलाना, ताते प्रभु नहीं मैं पहचाना। हे प्रभु, मैं आपकी माया के वशीभूत हो गया, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं हनुमान एक वानर हूँ, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव से चलकर मिलिएगा जो कपि मंडल का नेता है। हे प्रभु, आपकी माया के वशीभूत हो गया, इसलिए नहीं पहचान। सुन कपिजिय मानस जनूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। 101 रुपये का दान हमारे आदरणीय पंडित श्री डॉक्टर बलराम पांडे जी हसरा से हैं। आप पंडित जी की तरफ से 101 मुद्राएं दान हुए हैं। मैं पंडित जी से आशीर्वाद की कामना। और हे प्रभु, आपने जो कहा कि किसी नारी ने हमारी स्त्री का हरण किया, जैसिया फामले सिया हरी, जैसिया फामले सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। जो कार्य आप करने आए, हम उसमें हाथ बजा देंगे। सारे सुख का बलिदान करें, सारे सुख का बलिदान करें, माता का पता लगाने में सारा जीवन कुर्बान करें, पृथ्वी का कष्ट मिटाने में। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप चलिए और हम बानों के राजा महाराज सुग्रीव से चलकर मिलिए। वीर बजरंगबली की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज की जय हो। तब हनुमंत वैद्य की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। ताजमन, दोनों तपस्वियों को अपने साथ लेकर के आए हो, इनसे परिचय कराइए। ये कौन है, कहां से है? हे महाराज, श्री श्री 1008 अयोध्या नरेश चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के राजकुमार श्री राम अनुज लक्ष्मण, और ये अपने पिताजी के वंशजों को मान करके वन में आए हुए हैं। इनके साथ इनकी भार्या यानी मातेश्वरी जानकी थी। उस किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। तब तो उनसे मित्रता करना पड़ेगा। अवश्य, इसलिए मैं आपके पास लेकर के आया। आप इनसे ताजमन एवं प्रभु, अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपसे मित्रता करता हूँ। जो आपका कार्य होगा उसे तन मन से करूंगा, क्योंकि धन हमारे पास नहीं है। इसमें कोई छल कपट हो तो अग्निदेव साक्षी है। बोलिए सुग्रीव महाराज की जय। मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके कहता हूँ। अभी बाली बद तक लीला होगी। माता बहनों से निवेदन है, कृपया 20 मिनट बैठे आप लोग। जो भी सुग्रीव का कठिन से कठिन कार्य होगा उसे तन मन से करूंगा, क्योंकि धन हमारे पास भी नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। कै सुग्रीव नैन भरबारी मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, आप धीरज रखें, माता जानकी अवश्य मिलेगी आपको। मंत्रण सहित यहाँ एक पारा, बैठ रही मैं करत विचारा। एक बार मंत्रियों के सहित यहीं बैठ करके कोई विचार बना रहा था प्रभु। एक बार मंत्रियों सहित किसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, उसमें कुछ आहो जारी थी। निश्चय के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, इस ओर पिघलते नैन दो करुणा की नदी बहाते थे। क्या करूं प्रभु, यही अर्चे में निकल यहाँ से तोड़ गया, रह गई यहाँ पर न्यूपुर कुंडल, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हाँ जी, ये 50 रुपया हमारे भैया गोविंद आदिवासी
खेरवार MP से इन 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वह दृश्य, वह नजारा मैं नहीं भूल जाने वाला। राम राम कहते कहते कुछ कुंडल इधर फेंक डाला। आप कहो तो कुछ आभूषण यहाँ पर हमारे पर्वत पर गिरे हुए थे, वही आपको दिखा सकता हूँ। मांग भाई मांगा राम तुरंत ही दीना, पटी और लाए सोच गति कीन। हाँ, ये आभूषण तो मुझे सीता के ही लग रहे हैं। भैया लक्ष्मण, इन्हें देखकर मुझे सीता की बहुत याद आती है। मैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता हूँ भैया, क्योंकि अनुज लक्ष्मण करूं मैं कल्पना मन में, मुझे इतनी रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। इस समय जो सुंदर संवाद चल रहा है, इसी संवाद पर प्रसन्न होकर के 100 मुद्राएं कमेटी अध्यक्ष श्री प्रधान देवेंद्र सिंह राजा बिघाई, गोटीराम उप प्रधान, आजाद राजा बुंदेला बिघाई, जीतू राजा परमार, सुखपाल राजा परमार, राजा जी राजा परमार, पंडित श्री जीतू पांडे, श्री गजेंद्र कुशवाहा, विजय आदिवासी और फरसू आदिवासी 100 मुद्राएं दान होने की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अनुज लक्ष्मण मिला बनवास था मुझे तो, वो दौड़े दौड़ी आए थे। जान अनजान बन गई वो, न उसके समझ में आए थे। सिया तेरी कहानी पर चोट खाए निशानी पर। और राम जी के सुंदर अभिनय पर आप लोग बैठ जाएं भाई साहब, व्यास जी की बगल में खड़े ना हो, बैठ जाएं, जगह बहुत है। और हमारी माताएं ने उठना थोड़ा सा और समय है, बालीवुड कुछ ही देर में होगा। ये 50 रुपया प्रधान श्री देवेंद्र सिंह राजा, कुंवर शक्ति राजा बुंदेला गढ़ी नरवा, कुंवर जग्गी राजा परमार, कुंवर बिट्टू राजा परमार, श्री आजाद सिंह राजा बुंदेला विधाई। क्यों मरते हो वतन के लिए, 2 गज जमीन नहीं होगी तुम्हारी दफन के लिए। मरना है तो मरो पवन के लिए, जो हर रोज सुबह और शाम हवा देती है हमारे हृदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद SR बुंदेला। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। जय श्री राधे। चलती हुई पावन लीला पर प्रसन्न होकर के 100 मुद्राएं हमारे आदरणीय पंखू प्रधान जी जवनिया खेरा से हैं, 100 रुपया दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ वही कुंडल है, हाँ हाँ वही कुंडल है जो कुछ दिन उसके साथ रहा। आज तुझे लगा लूं सीने से, तुझ पर सीता का हाथ रहा। अगर सीता की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। भाई लक्ष्मण तुम भी देखो, क्या वही सीता का कुंडल है? जय हो लक्ष्मण। ये 51 मुद्राएं हमारे आदरणीय हमीर सिंह राजा परमार साहब और रक्षा राजा परमार 50 मुद्राएं दान। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जिस लक्ष्मण ने हमेशा
भाई माँ के चरणों की सेवा की हो, कभी मुखमंडल की तरफ देखा भी ना हो, भला इन कुंडल के बारे में कैसे बता सकता है? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परनाथ सगुन इच्छा है, खलखल है तीर कमानों में। जल्दी बहुत दिन आएगा कुंडल होगा कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हार कहने वाले अब सावधान होकर रहना। आते जड़ करने वाले सदवंती सीता किया है, यव नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले में तुझे सलाम करवाना पड़ेगा। इसलिए भैया आप अपने हृदय में ध्यान कैसे प्रेम सुनो रघुवीरा, तुझो सोच मन आन हो धीरा। हे प्रभु, आप अपनी सोच को त्याग दीजिए और अपने हृदय में धीरे रखिए। सखा वचन सुन हर से कृपा संद बल सीव। कारण कवन बसो वन मोह कहूँ सुग्रीव। हे सखा, हम जब से यहाँ पर आए हैं तो तुम्हें उदासी पाते हैं, इसलिए तुम्हें उदास देख हम भी चिंतित रह जाते हैं। छुपकर पहाड़ पर रहने का एक गुप्त भेद क्या कारण है? हम तो साथी हैं दुखियों के, कहो तुम्हारा क्या पर है? हमें जानना चाहते हैं कि तुम ऋषमुख पर्वत पर इन बानों के सहित अकेले क्यों रहते हो? नाथ बाल जर में दो भाई, हे प्रभु, मुझ में मेरे भाई बाली में बड़ा ही प्रेम था। दोनों भाई प्रेम से रहते थे। एक दिन मैं का पुत्र मायावी हमारे भाई बाली को ललकारने लगा। हमारा भाई किसी की ललकार को सहन नहीं करता था। प्रभु, जब उस मायावी ने भाई को ललकारा तो मेरा भाई अहंकार के मारे उसके पीछे पीछे भागने लगा। तो वह मायावी एक गुफा में प्रवेश करने लगा। मैंने सोचा मुझे भी अपने भाई की रक्षा करने के लिए जाना चाहिए। भैया ने देखा, बोले सुग्रीव तुम वापस राज के लिए चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगा। बोले 15 दिन गुफा के दरवाजे पर मेरी प्रतीक्षा करना, यदि मैं वापस नहीं आऊं तो समझ लेना बाली समाप्त हो गया है। प्रभु, 15 दिन की वजह में एक माह उस गुफा के दरवाजे पर खड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद वहां से सफेद खून की धारा निकली। सफेद खून मेरे भाई बाली का था और सफेद खून उस मायावी का था। मैंने सोचा मायावी ने मेरे भाई को मार दिया है। मैंने भय के कारण एक भारी शिला उठा करके गुफा के दरवाजे पर लगा दिया और वापिस पंपापुर को आ गया। जब प्रजावासियों ने बिना राजा के सिंहासन देखा तो मुझे यहाँ का राजा बना दिया। मेरा भाई जैसे जैसे निकल करके उस गुफा के दरवाजे पर शिला लगा देख करके बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और बाहर आकर के क्यों ही मुझे राजा बना देखता है, मुझे बहुत पीटता है प्रभु, बहुत मारता है और मुझे राज से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया है। इसी वजह से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ प्रभु। सुन सुग्रीव मार हो वाली है कई बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नवरई प्राण। सखा सुग्रीव, तुम्हारे भाई बाली को मैं एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। चाहे वो ब्रह्मा रुद्र की शरण में क्यों नहीं जाए, उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा और संध्या कालीन होने से पहले तुम्हें पंपापुर का राज भी दिलवाऊंगा। सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाल महाबल अति रणधीरा। मेरा भाई बाली बहुत बलवान है प्रभु, उसको मारना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जो भी संग्राम में जाता है आधा बल मेरे भाई बाली में प्रवेश कर जाता है। तुम्हें विश्वास कैसे होगा? 7 ताड़ के वृक्षों को, ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक ही बाण में ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। एक ही बाण में इस वृक्षों को गिरा देंगे, मुझे विश्वास हो जाएगा। धुंधली अस्ताल दिख रहा है बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। विश्वास हो गया प्रभु, आप बाली को मार सकते हैं। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज जाए निकट बल पावा। जाओ तो सखा, अपने भाई से संग्राम करने के लिए जाओ। मुझे मत भेजो, क्योंकि वो बहुत मारता है प्रभु, बहुत पीटता है। जाओ उसको ललकार देकर नगर से बाहर लेते आना, समाप्त मैं कर दूंगा उसे। प्रभु, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि तो साबित वापस नहीं आ पाऊंगा मैं। नहीं, उसे ललकार देकर हमारे पास दौड़ते चले आना। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना प्रभु। हाँ जाइए। मैं नगर से बाहर लाऊंगा, आप मार देना उसको। हाँ जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।